हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ की क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास बेहद खास, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए एनर्जी के साथ, क्योंकि हमने पहले भी कहा था प्यारे बच्चों, आप सब थोड़ा सा अगर कोऑपरेट करेंगे ना तो हम लोगों के लिए और बेहतर होने वाला है और आपके लिए और अच्छे से क्लास को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज इसी कड़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का। और देखिए हम आपको कितने हद तक समझा पाते, कितने अच्छे से आपको समझा पाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा पूरा हम आपको अपना 100% 100% प्रदान करें, ठीक है, जिससे क्लास और बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बात को समझिएगा। आज ट्रायंगल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ें क्या है, कैसे, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि है चीज़ें बेसिक, मगर इनके क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करने हैं ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए समझना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्या कैसे रहने वाला है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, समरूपता। क्या पढ़ेंगे, समरूप। पहले समरूप पढ़ते हैं, फिर समरूपता क्या होती है, फिर त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। ठीक है ना, आज हम लोगों को एक्चुअल में पढ़ना क्या है, समरूपता। क्या पढ़ना है, समरूपता। क्या पढ़ना है, समरूपता। हम अभी समरूपता नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सिमिलरिटीज। क्या कहेंगे, सिमिलरिटीज। ठीक है ना, बात समझिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, रियली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब क्या कर लीजिए, कुछ करना नहीं, एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, थोड़ा सा गुरुजी के उत्साहवर्धन के लिए आप सब फटाफट वीडियो को कॉपी करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ जितने भी बच्चे भी क्लास को देखना फटाफट क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जहाँ तक आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप फटाफट, टेलीग्राम, हर जगह पर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चूँकि अधिक से अधिक बच्चे हम लोगों से जुड़ सके। ठीक, चलिए तो बात करते हैं प्यारे बच्चों समरूपता की। तो समरूपता समझने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, समरूपता तो हम बता रहे हैं पूरा डिटेल, कहाँ से, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो। आज आपको समरूपता में जीरो टू हीरो बनाएंगे। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं, शून्य से शिखर। ठीक, आपको जीरो टू हीरो या कह दीजिए शून्य से शिखर, दोनों बातें एक ही होंगी। ठीक है ना, तो आज आपको यहीं पर प्रयास करेंगे कि समरूपता में आप जीरो टू हीरो, अगर आपको, इसका मतलब है अगर समरूपता में आप शून्य हैं, मतलब समरूपता आप जानते नहीं, कभी सुना ही नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं ना, तब भी समरूपता आपका क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है ना, तो एक एक बच्चे बने रहिए, एक वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा क्लास देखेंगे तो पूरा मजा आएगी। क्या होता है, कैसे होता है, समरूपता कहाँ अप्लाई होने, हर मतलब ये एक एक मुद्दे को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं समरूपता में। प्यारे बच्चों बस करना क्या, एक छोटा सा वर्क जरूर कर दीजिएगा, फटाफट वीडियो को क्या करें, शेयर कर दिया और लाइक कर दीजिएगा। और जितने बच्चे चैनल पर ना हो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात आज होगी समरूपता में जीरो से हीरो बनने की। ठीक है, आज हम आपको समरूपता में क्या कर देंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। अब देखिए जीरो से हीरो आपको बनाएंगे कैसे, तो एक एक पहले हमारी एक एक बातों को आप समझना है धीरे धीरे। ठीक है, आराम से देखिए, समझते समय कोई भी आप जल्दबाजी मत करिएगा, शुरुआती दौर है, आराम से देखिए। कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़े हैं वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी ठीक है। ठीक है ना, तो सबके लिए रहने वाला। देखिए समरूपता क्या होता है, अगर समरूपता में इसको हटा दिया जाए, हम केवल बात किसकी कर लें प्यारे बच्चों, समरूप की। किसकी बात कर लें, समरूप। किसकी बात कर लें, समरूप। समझना, अगर समरूप को हम लोग क्या करें, ब्रेक करें, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सम प्लस रूप। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सम प्लस रूप। सम मतलब क्या होता है बच्चे बता देना, तो सम मतलब क्या होता है, समान। सम मतलब क्या होता है, समान। रूप मतलब तो रूप होते ही है, रूप या आकार, आकार के लिए आकृति, आकृति।
आकार कह लो या आकृति, रूप कह लो या आकृति, आकार नहीं कहेंगे, आकार अलग वर्ड होता है, आकृति या रूप, ठीक। तो अगर आप ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप रूप और समान में आप आराम समझ लीजिएगा, तो समझिएगा। हाँ, एक चीज़ और, समरूप देखने के लिए हमें कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 2 वस्तुओं की, कम से कम 2 वस्तुओं की, कम से कम 2, अधिक से अधिक जा सकते हैं, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि समरूप में क्या होता है, समरूप तो हमें क्या करना होता है बच्चे, तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। और तुलना हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा विधिवत आपको समझा रहे, एक एक चीज़ को समझना, एक एक वर्ड जितने भी लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास बिल्कुल समझिए, एकदम निगाहें कंसंट्रेट होनी चाहिए, एकदम दिमाग स्थिर कर लो, एक एक बच्चे को समझा के जाएंगे, तब कहेंगे ग्रोथ क्यों पढ़ाते नहीं पिलाते हैं। देखिएगा भाई, अब समझना, देखिए समरूप को हमने 2 भागों में तोड़ा, एक होता है सम, दूसरा होता है रूप। सम मतलब क्या होता है, समान, रूप मतलब रूप कह लो, या आप क्या कह सकते हैं, आकृति। तो क्या कहेंगे, अब इसको देखो परिभाषा कैसे डिराइव होगा। ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियां जिनके रूप कैसे हो बच्चे, समान हो, रूप कैसे हो, समान हो। क्या कहेंगे, ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियां जो रूप में कैसी हो, समान हो, क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहेंगे, ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियां या 2 या 2 से अधिक वस्तु, आकृति कह लो, वस्तु कह लो, व्यक्ति कह लो, जो भी होगा, जिनका भी कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन सेम वाले से करेंगे ना, समान जाति वाले से करेंगे, तो ध्यान रखना जिसका भी आप कंपैरिजन करेंगे कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कम से कम, अधिक 2, 3, 4, 5 आप हो सकते हैं, मगर कम से कम कितने होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन कम से कम 2 में किया जाता है, केवल कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। देखिए क्या कहेंगे, ऐसी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या आकृतियां या व्यक्ति जो कैसे हों, रूप में कैसे हों बच्चे, समान हो। क्या कहेंगे, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे, ठीक है। और उसके इस गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। 2 चीजें, एक समरूप है, एक समरूपता है। देखिए एक समरूप है और एक समरूपता है। क्या है, समरूपता, ठीक भाई। एक समरूप है, दूसरा समरूपता है। बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 चीज़ें, अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको बताऊंगा भाई। हमने कहा ऐसी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या आकृतियां जो रूप में कैसी हो, समान हो, रूप में समान हो, या रूप की जगह पर आप आकृति भी कह सकते हैं। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं जो आकृति में कैसे हो, समान हो, क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहते हैं। क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहते हैं। जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक ये डिफिनीशन को, क्योंकि डिफिनीशन ही तो पूरा गेम है। डिफिनीशन आगे ना तो समझ लो आपको आगे कुछ भी नहीं करना, आसानी से। क्या कहेंगे, देखिए ऐसी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या आकृतियां जो रूप में कैसे हो, समान हो, रूप में कैसे हो बच्चे, समान हो, हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो हम लोग इसको डिफिनीशन को अभी लिखेंगे, ये पहले समझना। ऐसी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या आकृतियां जो रूप में समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, तथा इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं। तथा इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। बात समझ में आ रही, तथा इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं, तथा इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं। बात समझ में आई, समरूप और समरूपता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट ईमानदारी से बताओ, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ, समझ में आ रहा तो लिखो हाँ। क्या बोला, हाँ, या आप लिख सकते हो ठीक है ना, फटाफट लिख दिए क्या, ठीक है। चले देखिएगा आगे बढ़े, हाँ भाई लिख देना ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिफिनेशन को हम लिख देते हैं। आप भी जब लिखना ना ऐसे बढ़िया से तोड़ के लिख लेना। ऐसे लिखना समरूप को सम प्लस रूप में क्या कर देना, ब्रेक कर देना, है ना। फिर सम मतलब क्या होता है, समान, रूप मतलब रूप या आकृति। तो ऐसे आराम से डिफिनेशन, और इसी से पूरे से आप क्या बना लेंगे, डिफिनेशन बना लेंगे। तो चलिए इसी को फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट इसी को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कैसे। समझ में तो आगे ईमानदारी से आइए, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना भाई। चलिए देखिएगा, समरूपता क्या डिफिनीशन है, परिभाषा है। समरूपता क्या,
समरूपता, जिसको हम लोग सिमिलरिटी कहेंगे। एक वर्ड इसको इंग्लिश में और कहते हैं, एक्चुअल में जनरली लोग सिमिलरिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए समरूपता क्या होता है, क्या कहेंगे, ऐसी दो या दो से अधिक वस्तुएं या आकृतियां, क्या, या आकृतियां जो समान रूप की हों, कॉमा समरूप आकृतियां या वस्तुएं भी आप कह सकते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं तथा इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं। ठीक, बात समझ में? क्या बोले, ऐसी दो या दो से अधिक वस्तुएं या आकृतियां जो रूप में समान हो या क्या हो, समान रूप की हो, जो रूप में समान हो या समान रूप की बात तो एक ही है ना, समान रूप की हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, आकृतियां कहलाती हैं, आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं तथा इनके इस गुण को, इनके इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। बात समझ में? क्या कहेंगे, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जो समान रूप की हों उन्हीं समरूप आकृतियां कहलाती हैं तथा इनके इस गुण को समरूपता कहते हैं, सिमिलरिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही? यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही? देखो अभी हमने केवल समरूपता पढ़ा है, त्रिभुज में समरूपता नहीं पढ़ा है। समरूपता भाई पहले समरूप जाने, फिर समरूपता जाने, फिर त्रिभुज में देखो मिशन क्या है, चूंकि हमको पढ़ना क्या है, त्रिभुजों में समरूपता। वास्तविक रूप से हमारा जो टॉपिक है त्रिभुजों में समरूपता, मगर हमने कहा त्रिभुज तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अगर समरूपता भी जान जाए तो त्रिभुज भी जानते हैं, समरूपता अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, त्रिभुज में समरूपता मिल जाएगी। तो देखना त्रिभुज पता ही है, समरूपता यहाँ से बता दिए। अब देखिएगा त्रिभुज में समरूपता क्या होती है। त्रिभुजों में समरूपता, त्रिभुजों में समरूपता क्या, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए अभी तक हम दो वस्तु या दो आकृति ले रहे थे, ठीक है, अभी तक दो वस्तु या दो आकृति ले रहे थे, मगर अब वहाँ तो हम क्या थे, हमारे पास कोई भी बाउंडेशन है, चाहे वस्तु ले चाहे आकृति ले चाहे कुछ भी ले सकते हैं। मगर अब हमें जो त्रिभुज जो सर्वांग समता दिखानी होगी, किस में बतानी होगी प्यारे बच्चे, त्रिभुज में बतानी होगी। किस में बतानी होगी, त्रिभुज में। तो जैसे हम लोग कहते हैं दो या दो से अधिक आकृति वस्तु, वहीं पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे। तो डिफिनेशन बताओ इसका क्या होगा, फटाफट बताओ, बताओ क्या होगा, क्या बोलेंगे, ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जो समान रूप के हो या जो इनके रूप समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जो रूप में समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाते
ठीक भाई। तथा इन्हीं के इस गुण को क्या कहते हैं, त्रिभुजों की समरूपता कहते हैं। बात समझ में रही। तो भाई देखिए, अगर यह पता रहेगा तभी तो हम लिख पाएंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जो रूप में समान हो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जो रूप में समान हो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों? क्या कहेंगे, ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जो रूप में समान हो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई आपके लिए एकदम समझ लीजिए, एकदम डेडिकेशन के साथ वर्क किए जा रहे, एकदम पूरे लगे हुए हैं मन लगा करके। तो आपको करना क्या है, थोड़ा से कोऑपरेट कर लो। अगर एक बच्चा 10-10 बच्चों तक शेयर कर दे, मिनिमम 10-10, मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मिनिमम अगर 10-10 बच्चों तक अगर शेयर करें ना, तो फिर समझ लीजिए कितना मजा आ जाएगा। तो फिर देखिएगा अगली क्लास इससे भी धाकड़, एकदम उत्साहवर्धक, एकदम एनर्जेटिक क्लास रहने वाली। तो थोड़ा से आप सब कोऑपरेट कर दो यार, फिर देखना, ठीक ना। अब देखिएगा, ये तो हमने परिभाषा लिखी। अब त्रिभुज में समरूपता होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो उसके दो प्रतिबंध हैं। किन्हीं त्रिभुज के समरूप होने के जो प्रतिबंध होते हैं क्या होते हैं? पहले तो ये प्रतिबंध होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण, भाई त्रिभुज में पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में भुजा और कोण होता था, भुजा और कोण पर हमें समझना पड़ेगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों संगत कोण, आप ऐसे कह सकते, तीनों संगत कोण, यदि किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण समान हो। दूसरा, नहीं ये मत लिखो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। किसी त्रिभुज या त्रिभुजों के, त्रिभुज नहीं होगा, दो की बात होती है ना, त्रिभुजों के तीनों संगत कोण क्या हो, समान हो। दूसरा इसका आप ऐसा लिख सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान। ध्यान दीजिएगा, ठीक। परिभाषा तो क्लियर थी, मगर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इसके प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध आप लिख सकते हैं, प्रतिबंध, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रतिबंध, इसके प्रतिबंध क्या होते हैं? पहले प्रतिबंध ये होता है प्यारे बच्चों, त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हों, तब भी वह क्या हो सकता है, सर्वांगसम होगा। सॉरी, सर्वांगसम बात है, समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। या यह हो सकता है संगत भुजाओं का जो अनुपात हो क्या हो, समान हो। क्या हो? या तो पहला, त्रिभुज के तीनों कोण आपस में समान हो, और तीनों संगत कोण आपस में समान हो। दूसरा यह होता है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो, आपस में समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, भी आगे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इतनी बात समझ में। समरूप क्या होती है, समरूपता क्या होती है, त्रिभुजों में समरूपता, और कभी भी प्रतिबंध के प्रतिबंध क्या होते हैं, ठीक है। अब बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है, सर आपने समरूप बता दिया, समरूपता बता दिया, त्रिभुजों में समरूपता बता दिए, इसके प्रतिबंध भी बता दिए। सर हमारे मन में एक प्रश्न यह उठ रहा है कि समरूपता कितने प्रकार का होता है, यह समरूपता, त्रिभुजों में समरूपता कितने प्रकार से लग सकती है। आते हैं, पढ़ते हैं समरूपता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी देख लेते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए भाई, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। फटाफट आपके लिए खाली है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चले मिटा दें। देखिए एक एक चीज़ें बढ़िया समझिएगा, मज़ा आ जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ें बढ़िया समझिएगा, मज़ा आ जाएगा, पूरी क्लास को एकदम बेहतरीन कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो लिख दो, बोले हाँ। क्या लिख दो? हाँ। समझ में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? हाँ। और कुछ लिखना चाहते हैं? ठीक है, लिख दो भाई, है ना। चले बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखना है?
समरूपता के प्रकार। हम लोग कितने प्रकार के समरूपता पढ़ेंगे किसमें? त्रिभुज में। तो देखिएगा भैया, अभी एक यहाँ पर आपको ट्रिक भी देंगे, क्या? आशा की सास, गलत लिख रहे हैं, आशा की सास ट्रिपल एस ए ए, क्या बोलेंगे? आशा की सास ट्रिपल एस ए ए। ये है आशा, इनकी सास कौन है? ट्रिपल एस। और ये कौन सी डिप्लोमा की है? डबल ए, है ना? क्या किया भाई, ट्रिपल सी पढ़े ना, तो डबल ए भी एक डिग्री लेकर के आया हूँ आपके लिए, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। देखो इसके तरीका बता रहे हैं, देखिए क्या? आशा, क्या बोलेंगे? आशा की सास, उसकी सास का नाम क्या है? ट्रिपल एस। क्या है? ट्रिपल एस। और ये कौन सी डिग्री डिप्लोमा कर रखी है? डबल ए। क्या बोलेंगे? डबल ए या ए। क्या बोलेंगे? ए। बात समझ में रहे ना? तो आज इसी पर समझ लेते हैं फटाफट। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। सबसे पहले देखिएगा, तो हम लोग 4 तरह से यहाँ पढ़ेंगे। पहली क्या कंडीशन क्या होगी? पहली आशा, क्या? आशा। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? सास। तीसरी क्या पढ़ेंगे? ट्रिपल एस। चौथा क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ठीक भाई, क्या क्या पढ़ेंगे? आशा की सास ट्रिपल एस ए ए। आशा की सास ट्रिपल एस ए ए। भाई समझ में आ रहा है? दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? चलिए, एक्चुअल में कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा क्लियर कर देते आप सभी के लिए। चलिए, आप क्लियर आ रहा है भाई? ठीक, चलो बहुत अच्छा, आप क्लियर आ रहा है। यस यस, फटाफट लाइक कर दीजिए। आशा की सास ट्रिपल एस ए ए, है ना? चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, मजा आ जाएगी, एकदम बिंदास बेहिचक बेधड़क है। देखते हैं कैसे होगा। चल भाई आ जाओ, देखो समझिएगा क्या? ठीक है, चलो भाई, गर्मी में वर्क हो रहा है तो थोड़ा सा एकदम, हाँ ना। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। ए मतलब होता है, क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। एंगल मतलब बच्चे कोण। क्या? कोण। क्या? कोण, है ना? क्या बोलेंगे? कोण। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से एकदम है। उसके बाद यस मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। साइड मतलब क्या होता है? भुजा। भुजा नहीं, भुजा, नहीं तो भुजा। बस समझ में आ रही? एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा। क्या है? भुजा। भुजा ना कहियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। चले, बात समझते हैं, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास है भाई। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब, आशा मतलब क्या होता है? एंगल साइड एंगल। क्या? एंगल साइड एंगल। सास का मतलब साइड एंगल से साइड, या साइड साइड साइड, या एंगल एंगल एंगल। अब थोड़ा समझना, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? वैसे हम लोग इतना टिप्स पे याद रखेंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा, मगर हम परिभाषा आपको बता के जाएंगे, हैं? नहीं तो कहेंगे टिप्स पे याद करना तो कह दिए, मगर हमको याद ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, है ना? तो थोड़ा समझना भाई, क्या कहे? आशा एंगल साइड एंगल। जिनको दिक्कत हो ना, इसको लिख लेना। बात समझ में आ रही? अब बोलो ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो तो लिख लो यार। एफ फॉर एंगल, एस फॉर साइड। एंगल मीन्स कोण, साइड मतलब भुजा। भाई दो ही तो होते हैं त्रिभुज में, एक शीर्ष होती है, सॉरी एक भुजा होता है, कोण होता है। शीर्ष का कोई उपयोग नहीं है, अगर उपयोग होता तो उस पर भी बताते ना भाई। क्या परेशान हो आप? टेंशन तो नहीं लो, है ना? पढ़ाते नहीं, पिलाते हैं। पिला के जाऊँगा आपको एकदम, समझ लेना, गणितीय पढ़ा दूंगा। चलो देखो क्या बताए भाई, अब थोड़ा समझना ऐसे। अब देखो डिफिनेशन पर आ रहा हूँ, ठीक है? टप्पड़ी नहीं, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट से। अभी तक थोड़ा मस्ती के मूड में थे, अब एकदम क्लियर थे। समझना भाई कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके साइड संगत, साइड जिनके संगत कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण क्या हूँ? समान हूँ, क्या कहलाएंगे?
कोण भुजा कोण सर्वांग समता, है ना। ऐसे दो त्रिभुज जिनके एक और दो कोण आपस में संगत कोण आपस में बराबर हो और एक भुजा क्या हो आपस में समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसे कहेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही। उसी प्रकार वह ऐसे दो त्रिभुज जिसके दो साइड का रेशियो क्या हो समान हो और एक एंगल क्या हो, एक एंगल क्या बताओ समान हो, वो भी क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रिपल एस वाला भी है। ट्रिपल एस वाला में क्या होने, तीनों भुजाओं के अनुपात, तीनों संगत भुजाओं के जो अनुपात आए वो क्या हो समान, क्या हो समान हो। उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साइड साइड बोले तो भुजा 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 सर्वांग समता। इसको क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता। इसका मतलब एंगल, ये मतलब एंगल, क्या बोले एंगल, तो एंगल एंगल। देखो एक चीज समझना, अगर कहीं पर दो एंगल मिल जाए तब भी सही है या तीन एंगल मिल जाए तब भी सही। पूछो कैसे भाई, देखो अगर किसी दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर आ रहे हैं, तीसरा कोण ऑलरेडी अपने आप बराबर आएगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, भी पहले समझना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कोण कोण कोण। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया। अब जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे, आशा की सास ट्रिपल एस ट्रिपल ए, जैसे ट्रिपल सी पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे ट्रिपल सी, वही क्या पढ़ेंगे ट्रिपल ए, है ना। आशा की सास ट्रिपल एस ट्रिपल ए, है ना। आशा की मान लो दो सास हैं, कितनी सास है दो सास हैं, एक ट्रिपल एस एक ट्रिपल ए, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं फटाफट, है ना। क्या बोले, आशा की सास ट्रिपल एस ट्रिपल ए, मतलब मान लेते अगर आशा की दो सास है, एक ट्रिपल एस एक ट्रिपल ए, तो बात समझ में रही। यहाँ पर इसके मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, इसका मतलब क्या और इसके मतलब, सबके मतलब समझ में आ रहे भाई कि कोई दिक्कत हो रही। एफ आर एंगल होता है, एस फॉर साइड होती है। अगर आशा लिखा गया तो एंगल साइड एंगल, है ना। अगर यस लिखा गया, सास लिखी गई तो क्या लिखा गया साइड एंगल साइड। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ये बात समझ में आए कि नहीं। इसका मतलब समझिए, आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण आपस में समान हो, या ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण आपस में कैसे हो समान हो, वो क्या कहलाएंगे, ये कोण 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 समरूप त्रिभुज। वह त्रिभुज जिनके तीनों संगत भुजाओं के अनुपात समान, भुजाएं नहीं भुजाओं के अनुपात, वो क्या हो जाएंगे भुजा 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 सर्वांग सम होंगे। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाओं के संगत अनुपात और एक कोण आपस में समान हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहेंगे। और ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो कोण, दो संगत कोण और एक भुजा आपस में कैसे हो प्यारे बच्चे समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। बात समझ में आ रही, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें कुछ चीजें और समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो बता देना। एक बच्चे के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये नहीं कि हमारे यहाँ देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखे, जब क्लास शुरू हमने कहा क्या लिखा था, हमने यह लिखा था कि क्या लिखा था भाई, 0 to हीरो, क्या लिखे थे 0 to हीरो। आपको क्या आ रहा है क्या नहीं, इससे मेरी मतलब अगर आप जीरो हैं, जीरो लेवल पर है ना, तब भी आपको यहाँ से यहाँ बिठा दूंगा। बात समझ में आ रहा। देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि हीरो टू हीरो, बात समझ में आ रही, हीरो टू हीरो। अगर आप अच्छे ठीक ठाक है तभी हम पढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, बस आप पढ़ो तो सही, ठीक है। हाँ देखना। चले भाई, आपको 0 से हीरो बढ़िया से चमका के एकदम कर देंगे, आपको चमका देंगे, ठीक है। मैं तो मैं कहीं किसी कॉन्सेप्ट पर आपको डाउट ही नहीं रह जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो रही, बातें समझ में आ रही, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया ना। अब चल भाई एक दो हम त्रिभुज लेते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल लिख रखे,
अच्छा ये वाला ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए ये कैसे लिख लेते हैं। चलो अच्छा अब यहाँ से देखो क्या ये समरूप है, थोड़ा समझना। देखो भाई एक होता है समरूप, एक होती है सर्वांग समता। एक समरूपता एक सर्वांग समता। सर्वांग समता में दोनों बड़ा समान होते हैं, साइज में समान होते हैं, मगर समरूप में समान नहीं। साइज की कोई बात हमने किया था, आकार की कोई बात की थी नहीं, हमने रूप और आकृति की बात की थी। तो समझना। अब बताओ बच्चे क्या ये समरूप है? अच्छा समरूप के कुछ आपके दैनिक जीवन के उदाहरण बताऊं, सिंपल समझ लो, सिंपल समझाएं उदाहरण, थोड़ा सा कुछ समझ लो फिर इस पे आ रहे हैं। जैसे आप देखिए एक बच्चा देख लीजिए, मान लीजिए एक बच्चा 5 साल का है, एक 5 वर्ष का बच्चा है और एक 10 वर्ष का बच्चा है, एक 10 वर्ष का बच्चा है। अब देखो ये दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, सॉरी सर्वांग सम नहीं, कैसे होंगे? समरूप होंगे। पूछो कैसे? जैसे मान लेते एक हम हैं एक आप हैं, या मान लिया आपके घर कोई छोटा बच्चा और आप हैं, ठीक। अब देखिए वो देखेंगे इतना छोटा सा होगा, आप इतने बड़े से होंगे। अब वो देखना दोनों देखेंगे रूप में कैसे हैं? समान है, आकार में छोटे बड़े हैं, साइज में छोटे बड़े हैं, मगर कैसे हैं? कैसे हैं? समरूप है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों तो यहाँ पर समझना क्या हो सकते हैं? छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर है तो कैसे? वैसे आप पूछो वैसे कैसे? भाई जैसे आपकी एक मुंडी इतना वैसे उसका भी तो है, ये भी है, वो भी मैं, ये भी सब मैं तो कर रहा है ना, तो सेम सेम है ना भाई। देखिए साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर रूप में कैसे नहीं? समान होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण जैसे आप सब बॉल देखते हैं, ये मान लेते बॉल है और एक बना लेते हम वॉलीबॉल। अब देखो ये दोनों कैसे हैं? साइज इनकी जो है, साइज क्या? साइज इन सबकी क्या है? समान नहीं है, मगर रूप कैसा है? रूप कैसा है बच्चे? इक्वल है। कैसे है? इक्वल है। रूप में समान होने चाहिए, आकार में समान हो या ना हो इससे हमें नहीं लेना देना है। आकार में समान होना है कहाँ पर देखते हैं? सर्वांग समता में देखते हैं। तो बात समझ में आ रही? तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। अब देखिए तो जैसे आपको हमने 2 बॉल के उदाहरण, एक वॉलीबॉल समझ लेते, एक गेंद समझ लेते जो बैट वाला होता है ना, एक ये हो गया। अब ये देखिए हमें एक्चुअल में समझाना क्या है? त्रिभुज के उदाहरण समझाना, चूंकि कारण है बच्चे हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना वो त्रिभुज पढ़ना है, तो हम ज़्यादातर प्रयास बाकी एग्जाम्पल पे न जाकर के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा अब समझिए, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, ये हमने ऐसे त्रिभुज 2 त्रिभुज बनाए। इसका कोण हमने लिख दिया 60, कितना लिख दे भाई? 60। इसका लिख दिए 50। अब बताओ हमने इसका लिख दिया 60, अब इसका लिख दिया 70। अब बताना है आपको ये है क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं कि नहीं है? बताना ये है कि समरूप हैं कि नहीं है। तो बात समझना। अच्छा एक चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और 2 कोण पता हो, तीसरा निकाल सकते कि नहीं लगा? निकाल सकते भाई। 180 तीनों का योग होता है, 2 पता है, तो तीनों के योग में से 2 को जोड़ के घटा लो, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर 50 से 60, अगर इनको जोड़ो 50 60 6 5 11, 180 में 110 घटाओ तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। उसी प्रकार अगर ये थी अपने आप 50 आएगा, ऑलरेडी वो सिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा अच्छा अंश भी लगा दे भाई, बच्चे कह रहे हैं अंश लगा दो सर। हाँ भाई सॉरी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले अब देखना, अब देखो इसका एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है कि नहीं है? अब देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है कि नहीं है? देखो इसको देखो, ये देखो। उसी प्रकार इसको देखो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है कि नहीं है ना भाई? अब देखो है कि नहीं है? ये क्या है? एंगल है। ये क्या है? एंगल है। ये भी एंगल है। अब देखो तीनों कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ट्रिपल ए, आशा की सास, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, है ना। तो कौन सी लगेगी? एंगल 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 बोले तो कोण 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 समरूपता लगेगी।
इसी प्रकार हमने एक कोण का लिया, अभी आप देखो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर अगर देखो थोड़ा समझो, ये पे राज की बात बताऊँ, मान लेते हैं आपके पास ये दो बराबर हो जाए और तीसरा ना पता रहना तो परेशान मत होना, आप इन दोनों पर ही लगा लेना, दोनों पर भी सही है। अब पूछो कैसे? अगर दो बराबर है, तीसरा ऑलरेडी बराबर आएगा, तीसरा ऑलरेडी बराबर आएगा, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से सिद्ध करना हो तो आप अगर दो ढूंढ लीजिएगा, दो मिल जाए, खट से आपका कार्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलो बढ़ते, एक एग्जाम्पल इसी पर और बना लेते, आप सबको समझा देते, फिर आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, वैसे एक्सरसाइज अब कल की क्लास में पूछ चुकी, आज काफ़ी लंबा खींच जाएगी क्लास, तो देखना। जैसे तो हमने कोण की बात करी, मान लेते ये 5 है और ये 6 है, कितना है? 6 है, ये कितना है? 7 है, ठीक है ना? कितना है? 7 है। चलो इसको मान लेते 10 है, 14 है, 12, ठीक। चलो देखिए, भुजा हमने क्या कहा था? बराबर नहीं कहा था, भुजाओं का जो अनुपात हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, वहां पर हमने प्रतिबंध में लिखा था। अगर ए बी की बात करें, ए बी अपान इसकी संगत भुजा ये पी क्यू, ये 5, ये बट्टे 10, 1/2, ठीक, 1/2। इसका बी सी, इसकी संगत भुजा ये क्यू आर, 6/12, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। बीसी के बाद क्या बचा? ए सी, वैसे भी गर्मी में एसी की बड़ी आवश्यकता है ना। पी आर, क्या बोले? पी आर, क्या बोले? पी आर, है ना? हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, आज थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग, एकदम मज़ेदार क्लास है ना भाई? मज़ा आ रहा है भाई? मज़ा आ रहा है? हाँ लिख दो का, हाँ 1/2। अच्छा बताओ, ये भुजा का अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका, इन तीनों का अनुपात समान आया कि नहीं आया? तीनों का अनुपात समान आया कि नहीं? 1/2, 1/2, 1/2। ये क्या था? साइड साइड साइड, तो इसमें कौन सी लगा? साइड साइड साइड, है ना? ट्रिपल एस का रूल लगा है ना? तो इस वजह से क्या होगा? ट्रिपल एस समरूपता के नियम से ये क्या होता है? इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास को और जानदार और बेहतर और एनर्जेटिक एकदम उत्साहपूर्वक पढ़ाने का प्रयास रहेगा। मगर करना क्या है, बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर कह दे रहा हूँ भाई, आप थोड़ा सा हमारे भी हौसले बढ़ा दो, फिर देखना आपके लिए कितना वर्क करके जाता हूँ। करना कुछ नहीं है, कम से कम इतना तो ठान लो कि गुरु जी लिए आपके लिए निःशुल्क इस गर्मी में, देखो ना चिलचिलाती गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे, देखो पसीने से भीग गए, मगर आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। गुरु दक्षिणा में आप उससे कुछ नहीं मांग रहे, बस इतना कर दीजिए आप कि एक बच्चे, जो भी बच्चा देख रहा है इस क्लास को, जितने भी बच्चे दे रहे, एक एक बच्चा 10-10 बच्चे तक क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना? इतना आप नैतिक जिम्मेदारी कर दो और फटाफट लाइक कर दो ना यार। फिर देखिएगा कल की क्लास और भी खास। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना बच्चे? ओके, गुड बाय।